टॉपिक है स्प्रिंग केस इन एसएचएम। स्प्रिंग केस में क्या होगा, देखिए ये एक स्प्रिंग से क्या हैंग कराया हमने, एक ब्लॉक जिसका मास है m। ठीक, या तो स्प्रिंग ऐसे होगी, ये वर्टिकल स्प्रिंग, या फिर या पहले इसी को बता दूं मैं, जब हम स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे और रिलीज करेंगे तो ये अपने मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी, मीन पोजीशन के ऊपर भी जाएगी और मीन पोजीशन के नीचे। मीन पोजीशन के नीचे इतना जा सकती है और मीन पोजीशन के ऊपर इतना। ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, एमपी। ठीक, तो या तो स्प्रिंग ऐसे होगी, या फिर रखी होगी ऐसे। ये कौन सी पोजीशन थी, वर्टिकल। ये है वर्टिकल पोजीशन, इसमें स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन के ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। और ये कौन सी पोजीशन है, एक टेबल पर रखी हुई है स्प्रिंग, तो ऐसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें स्प्रिंग को खींचोगे या दबाओगे तो ये अपने मीन पोजीशन के आगे और पीछे जाएगी। ठीक, आज हमें ये बताना है कि स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, तब उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दो फॉर्मूले बताना है, किस किस के लिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है क्वेश्चन। डेरिवेशन के लिए दो चीजें अच्छे से समझ लो। पहली चीज, जितनी भी डेरिवेशन सब आएंगी उनमें आपको स्टेप फर्स्ट पता करना होगा रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम जितनी भी डेरिवेशन एसएचएम में करेंगे उन सब में आपको पहले स्टेप में क्या पता करना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरे स्टेप में आपको पता करना होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले स्टेप में रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरे स्टेप में एक्सेलरेशन, और तीसरे स्टेप में टाइम पीरियड। याद रखिएगा, जितनी भी बॉडी एसएचएम करेंगी उन सब का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने का एक ही तरीका है। पहला स्टेप क्या पता करो, रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक,
यहां पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जितनी भी बॉडी एसएचएम करती हैं, जितनी भी बॉडीज एसएचएम करती हैं, उनके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। जो भी बॉडी एसएचएम कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, उसके टाइम पीरियड का फिक्स फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। समझ में आई इतनी बात? ये कहां से आया ये भी बताऊंगा मैं। फिलहाल आपको 3 चीजें मालूम करनी है। पहली स्टेप में रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरे स्टेप में एक्सेलरेशन, और तीसरे स्टेप में टाइम। ठीक, ये है अपना डेरिवेशन। स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप में से किसी को नहीं मालूम। सुनो, स्प्रिंग के केस में बेटा रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस का के एक्स या के वाई। एक्स डिस्प्लेसमेंट लोगे तो एक्स लिख देंगे, वाई लोगे तो वाई लिख देंगे। जब भी एक स्प्रिंग वाइब्रेट होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस का के वाई। यहां के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सभी लोग सुन लीजिए, यहां के क्या होता है? जैसे स्प्रिंग कई तरह की होती है। एक पेन की स्प्रिंग होती है, मुलायम होती है। एक शॉकर की स्प्रिंग होती है, रिजिड होती है। तो हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितनी भी स्प्रिंग्स होंगी उनका रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का के इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा बहुत सारा काम बच गया। बाकी डेरिवेशंस में हमें रिस्टोरिंग फोर्स निकाल के लाना होगा। यहां निकला निकला है फॉर्मूला होता है। तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स माइनस का के वाई। कोई दिक्कत? ये आप जानते ही है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। बॉडी आगे जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे बुलाता है। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या पता करना होता है, एक्सेलरेशन। ये कैसे पता होगा, देखो। दूसरे स्टेप में हमें पता करना है एक्सेलरेशन। ये बताइए, जितनी भी बॉडी एसएचएम करती हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, लीनियर। बिल्कुल शुरू में सिखाया। मतलब ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो फोर्स कितना लगता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जगह m, एक्सेलरेशन की जगह इस चैप्टर में अल्फा। ठीक, ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। भाई ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। भाई जब बॉडी आगे जाती है तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये वाला फोर्स काम कर रहा है आगे ले जाने में। और रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, पीछे लगेगा। तो जितना फोर्स आगे लगेगा उतनी फोर्स से तो पीछे आएगी। तो ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो एम अल्फा इक्वल क्या हुआ, माइनस का के वाई। तो यहां से अल्फा क्या आ गया कुल मिला के,
मैंने बताइए आपको स्टेप 2 क्या लिखवाया था, एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस का ky अपॉन m। कहीं कोई डाउट इस लाइन में? दो स्टेप पूरे हो गए। जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाएगा आप लिखोगे हेंस बॉडी इज इन एसएचएम। क्यों लिखोगे आप ये लाइन वो भी समझ लो। यहां से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम की यही शर्त थी, याद कीजिए, एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस। तो ये प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बॉडी काय में है। इतना आपकी समझ में आया नहीं आया, कंफर्म है आ गया? फिर सुन लीजिए, एसएचएम की दो ही शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी, डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, लीनियर। दूसरा, फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस ऑफ। तो ये चीज प्रूव हो गई कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी काय में है, एसएचएम। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, इन एसएचएम, क्योंकि बॉडी एसएचएम में आ गई तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट, क्या बताया था मैंने अभी अभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्यों है, क्योंकि बॉडी काय में आ गई, एसएचएम में स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइम पीरियड का ये। तो अब बताइए 2 पाई अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट की जगह y, डिस्प्लेसमेंट की जगह y और एक्सेलरेशन की जगह माइनस लिखूं या ना लिखूं, यहां हम क्या निकाल रहे, टाइम। माइनस लिखूं या ना लिखूं, माइनस में होता है टाइम, तो माइनस साइन तो यूज नहीं करोगे यहां रखते समय वैल्यू, क्या लिखोगे, अपॉन एम कहां चला जाएगा, ऊपर। ये लाइन समझ में आई आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या था, y, और एक्सेलरेशन क्या था, ky अपॉन m। क्या कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन के आया, 2 पाई अंडर रूट, बताइए कोई दिक्कत? एक स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन जी, चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल चल रही हो चाहे वर्टिकल। नोट्स में देख लो, नोट्स में इसमें एस लिखा होगा। हाँ भाई बताइए, कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी कुछ पूछना है किसी को? पहला स्टेप हमें हमेशा क्या करना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा स्टेप, क्योंकि लीनियर मोशन होगा तो फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन निकल आएगा। तीसरे स्टेप में टाइम पीरियड का फॉर्मूला, आंसर सामने। ठीक, ये था टाइम पीरियड ऑफ अ
स्प्रिंग।